लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सियासतदान जनता से दावे और वादे कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का भरोसा, जो अब चुनावी मंच पर भी गूंजने लगा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किसके दावे में कितना दम है। अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का असर दिखेगा या फिर इंडिया गठबंधन के भरोसे पर जनता मुहर लगाएगी। क्योंकि एक तरफ मोदी हैट्रिक के साथ अगले 5 से 25 साल की गारंटी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जनता को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मैं देश की हर माता बहन बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया है, तो राहुल गांधी जनता के बीच न्याय का भरोसा दे रहे हैं। मोदी की गारंटी युवाओं के विकास की है, तो राहुल गांधी स्वास्थ्य अधिकार का भरोसा दे रहे हैं। मोदी महिला सशक्तिकरण की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी किसानों के कल्याण की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी रोजगार के नए अवसर का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के उत्थान की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। वहीं चुनावी मौसम के दौरान एक बड़ा मुद्दा है अमृतकाल बनाम अन्य काल। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल को बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, संविधान पर हमला और बढ़ती आर्थिक असमानताओं वाला अन्य काल करार दिया है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 4 लेन 2 लेन की सड़कें गांवों को जोड़ रही हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। राशन की सुविधा, 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन अगले 5 वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह की तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई
बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिस पे जनता को ज्यादा भरोसा होता। यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई गारंटी बनाम भरोसे की है, जिसमें एक तरफ पीएम मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के पीछे पीछे विपक्ष के तमाम बड़े नेता लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ऐसे में अब फैसला जनता को करना है, जिसकी तारीख भी अब आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर कल फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपस में बात कर अंतिम फैसला लेंगे। कल शाम को सीईसी की बैठक हो सकती है। बैठक में उत्तर प्रदेश के 17 नामों पर कल फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि अभी तक रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि यूपी कांग्रेस स्थानीय इकाई चाहती है कि राहुल या प्रियंका ही वहां से चुनाव लड़ें। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में डेरा जमाए हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी कांग्रेस के महासचिव रहे राजेश्वर प्रताप सिंह थौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अमेठी में कांग्रेस के बड़े चेहरे को सदस्यता दिलाने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि जो काम 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम 5 साल में भाजपा ने कर दिखाया। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कार्यालय रुकते हैं। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कोविड की विषम परिस्थिति में जब मौत मंडरा रही थी तब तो आकर यहाँ किसी जनता की सेवा कर देते, लेकिन तब भी नहीं थे जब दुख की घड़ी आई थी, तब भी नहीं थे जब चुनौती आई थी, तब भी नहीं आए किसी कांग्रेस के कार्यालय में जब यात्रा लेकर आए। तो जब वो खुद ही अपनी पार्टी से, अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ रहे हैं तो क्यों कोई व्यक्ति उनसे जुड़ेगा यहाँ। स्मृति ईरानी अमेठी में विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंची थी। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले राजेश्वर सिंह के अलावा बाजार शुक्ल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दद्दन सिंह भी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर कमल के साथ आ गए। कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेश्वर सिंह ने कहा है कि अमेठी की जनता को कांग्रेस ने हमेशा छला है। आप जानते हैं कि दीदी जी 5 साल हारने के बाद भी 5 साल वो जनता के बीच में बनी रही, क्षेत्र के बीच में बनी रही। कोरोना काल में भी उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद की। उनके कार्यकर्ता सब लोग लगे रहे यहाँ पे। राहुल जी जब से चुनाव हारे आज एक बार भी नहीं दिखाई दी। कोरोना काल में उनके न कार्यकर्ता दिखे न वो दिखे। तो मैं इसी से प्रभावित होकर के और भी विकास से प्रभावित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, दीदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। एक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी ने अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान किया नहीं गया। एसपी कांग्रेस गठबंधन में अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में गई है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब तारीखों के ऐलान के बाद देखना है कि इस सीट से स्मृति ईरानी को कांग्रेस की ओर से कौन टक्कर देगा। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर।